आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑथराइजेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज थोड़े डिटेल से हम देखेंगे कि ऑथराइजेशन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली जब एक पेशेंट इंश्योरेंस से इंश्योरेंस प्लान खरीदता है तो उस प्लान के अंदर सम टाइम कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए और प्रोसीजर के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि अगर पेशेंट ने ये प्रोसीजर परफॉर्म करवाना है तो परफॉर्म करवाने से पहले नॉर्मली पहले इंश्योरेंस से एक रिटन अप्रूवल लेगा। उस रिटन अप्रूवल को ऑथराइजेशन कहते हैं। ऑथराइजेशन अच्छा, ये इसलिए है कि जो है ना कुछ प्रोसीजर बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। लोग इंश्योरेंस पॉलिसी का मिसयूज़ ना करें। प्रोवाइडर डॉक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी का मिसयूज़ ना करें कि ज़रा सी देखेंगे किसी चीज़ की ट्रीटमेंट मेडिसिन के ज़रिए भी हो सकती है, ऑपरेशन के ज़रिए भी हो सकती है, तो वो डायरेक्ट ऑपरेशन के ज़रिए कर रहे हों या उसे बहुत बड़े-बड़े टेस्ट सजेस्ट कर रहे हों। तो जो है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने बीच में जो है ना ये ऑथराइजेशन की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अच्छा, ऑथराइजेशन लेना ज़िम्मेदारी किसकी है? तो ये प्लान के अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है कि ऑथराइजेशन लेना जो है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉर्मली हम इसे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह देते हैं क्योंकि मोस्टली क्या होता है, प्रोवाइडर ऑफिस ही पेशेंट की बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी से रिटन अप्रूवल ले रहा होता है कि मैंने इस पेशेंट को ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपके प्लान में लिखा हुआ था कि ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, तो काइंडली ऑथराइजेशन आप दे दें। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी ऑथराइजेशन की टाइप्स कितनी हैं। ऑथराइजेशन की जो है ना बेसिकली तीन टाइप्स हैं। पहली को कहते हैं प्री ऑथराइजेशन, दूसरी को कहते हैं रेट्रो ऑथराइजेशन और तीसरी को कहते हैं गैप ऑथराइजेशन। आपने दो ही सुनी होगी मोस्ट, कुछ लोगों ने तीन भी सुनी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली दो ही चलती हैं। 99% आपको जो है ना दो किस्म की ऑथराइजेशन का सामना करना पड़ता है, जिनमें से 95% आपको प्री ऑथराइजेशन का सामना करना पड़ता है और सम टाइम 4 to 5%, कभी 10% आपको क्या है रेट्रो ऑथराइजेशन का सामना करना पड़ता है। और एक गैप ऑथराइजेशन भी होता है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, ये प्री ऑथराइजेशन क्या होता है? जब भी हम डॉक्टर की बिहाफ पे डॉक्टर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी से रिटर्न अप्रूवल लेते हैं तो उसे प्री ऑथराइजेशन कहते हैं, इसे प्रायर ऑथराइजेशन भी कहते हैं। सिंपल है। इसी तरह रेट्रो ऑथराइजेशन क्या है? डॉक्टर ने अब सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करके उससे ऑथराइजेशन लिया गया है तो उसे रेट्रो ऑथराइजेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि जो रेट्रो ऑथराइजेशन है वो हर दफ़ा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। कुछ इंश्योरेंस कंपनी के कुछ प्लान में लिखा होता है कि ये रेट्रो ऑथराइजेशन इसमें अलाउ है। कुछ सॉरी, पॉज़ करना पड़ गया था, बेल बजती है तो जाना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो रेट्रो ऑथराइजेशन है वो सीधी-सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड कर दी, बाद में लिया अ, कॉल करके इंश्योरेंस से। सब इंश्योरेंस कंपनी ये अलाउ नहीं करती कि आप रेट्रो ऑथराइजेशन ले सकते हैं, वो कहती है लेना है तो पहले लो। लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनी रिलैक्सेशन देती हैं कि आप बाद में भी कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसके बाद ऑथराइजेशन ले लें। अच्छा, नॉर्मली इसका टाइम पीरियड कम होता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी कहती है 3 दिन के अंदर लें, कुछ कहती हैं 15 दिन के अंदर लें, कुछ कहती हैं 1 महीने के अंदर लें। तो मैक्सिमम मैंने 1 मंथ का पीरियड देखा है, मेबी कुछ इंश्योरेंस कंपनी इससे ज़्यादा भी रिलैक्स कर देती हों। ठीक है? तो ये तो 2 टाइप हो गई, प्री ऑथराइजेशन और रेट्रो ऑथराइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट है जी गैप ऑथराइजेशन। अब गैप ऑथराइजेशन इसके नाम पे अगर आप गौर करें तो ये शो कर रहा है कि कहीं पे किसी चीज़ में गैप आ गया है। अच्छा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आपको। एक एचएमओ प्लान है। एचएमओ प्लान का मतलब क्या है कि पेशेंट को एक नेटवर्क दे दिया गया है। लेट्स सपोज उस नेटवर्क में 100 डॉक्टर हैं और पेशेंट को कहा गया है कि तुम इन 100 डॉक्टरों में से ही किसी डॉक्टर से इलाज करवा सकते हो। इसके अलावा किसी डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। उसमें ऑलमोस्ट सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर भी शामिल थे। अच्छा, अब स्पेशलिटीज़ भी आपको पता है सैकड़ों के हिसाब से हैं। तो पेशेंट को कोई पल्मोनरी डिजीज़ होगी, पल्मोनरी डिजीज़ मतलब कि कोई फेफड़ों की बीमारी हो गई,
अच्छा, अब उसने उस अपने नेटवर्क के डॉक्टरों में देखा तो उसे पता लगा हाँ यार ये एक डॉक्टर है जो जो है ना पल्मोनरी डिजीज स्पेशलिस्ट है, मैं इससे जाके ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ। तो उसने उस डॉक्टर ऑफिस कॉल की, पता लगा कि वो डॉक्टर खुद ही इलाज करवाने कहीं मुल्क से बाहर गया हुआ है। तो या वो हो सकता है वो डॉक्टर कहीं पे वेकेशन पे गया हो। अब क्या है कि नेटवर्क के अंदर एक सर्विस जो पेशेंट के लिए अवेलेबल थी, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से वो अब अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क में क्या पैदा हो गया, गैप पैदा हो गया। तो फिर ऐसे है कि या फिर एक और मसला वजह भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क के अंदर एक डॉक्टर तो है, लेकिन वो डॉक्टर जो है ना 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। ठीक है, अब पेशेंट इलाज करवाने इतनी दूर तो नहीं जा सकता ना। तो इसके में मतलब अक्सर पेशेंट को एक एरिया भी बता दिया जाता है कि आपने अपने घर से जो है ना नॉर्मली 25 माइल 35-40 माइल तक का एक रेडियस बना दिया जाता है कि आपने इसके अंदर अंदर डॉक्टर है तो फिर तो आपने जाके उससे सर्विस लेनी है। लेकिन अगर इससे बाहर है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर आप नेटवर्क गैप ऑथराइजेशन के लिए एक एक्सेप्शन के लिए अप्लाई करें। तो उस केस में फिर आस-पास का अगर कोई नज़दीकी डॉक्टर आपको मिलता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं यार ये मेरे पास है डॉक्टर, मुझे इससे इलाज करवाने दो, आप लोग पैसे दे देना, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, या दूसरा डॉक्टर तो अवेलेबल ही नहीं है, मुझे मजबूरी है इलाज करवाना, आप मुझे करीब का कोई डॉक्टर बताओ। तो इस तरह के जब सिनेरियोज़ में इंश्योरेंस से ऑथराइजेशन लिया जाता है आउट ऑफ नेटवर्क सर्विस लेने के लिए, तो उसको जो है ना गैप ऑथराइजेशन कहा जाता है। तो ये कुछ रीज़न नीचे लिखी हुई है गैप ऑथराइजेशन की, ये आप पढ़ लें। तो आपका जो है ना ऑथराइजेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।